फेडरल ट्रेड कमीशन ने इसके ऊपर $5 बिलियन का जुर्माना भी लगा इस मार्क जकरबर्ग के ऊपर। ने जानबूझ के जंतर मंतर को ऊपर उठाया था और झारखंड को नीचे दबाया है। आज एक डेट देता हूं मैं आपको, गूगल खोलिए अपने आंखों के सामने, 4 फरवरी 2004 की डेट डालिए उसमें और लिखिए मेरे लिए, लाइफ लॉग डारपा का प्रोग्राम जो जनता पे नजर रखने के लिए बनाया गया था वो किस दिन बंद हुआ और फेसबुक किस दिन रजिस्टर हुआ। समझिए इस बात। डारपा का एक प्रोग्राम था। डारपा अमेरिका की एक रिसर्च विंग है जो आर्मी में इंटेलिजेंस के नए नए चीजों को की खोज करती है, उसका डारपा कहते हैं। उनका लाइफ लॉग नाम का एक सॉफ्टवेयर था, एक प्रोग्राम था, एक ऐप था जिससे वो जनता के ऊपर नजर रखते थे। 4 फरवरी 2004 को वो सुबह बंद कर दिया जाता है और शाम को सेम डे पे मार्क जकरबर्ग नाम का एक लौंडा जो हार्वर्ड में पढ़ रहा है वो सेम डे शाम को फेसबुक रजिस्टर कर लेता है। सेम प्रोग्राम है दोनों के, जो डारपा का प्रोग्राम है वही इसका भी सेम टू सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। लाइफ लॉग फेसबुक बन जाता है। क्यों बात कर रहा हूं मैं इसकी, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक और मेटा की? उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल्गोरिदम की ताकत और उसका चुपचाप कुछ चीजों को हो जाने देना और कुछ चीजों को ओवर एम्पलीफाई कर देना। बड़े सवाल ये हैं कि इंस्टाग्राम अलग अलग छात्र आंदोलन, जो गंदी नाली के कीड़ों का आंदोलन जिसमें छात्र बिल्कुल नहीं थे, कोई छात्र नहीं था उसमें, बुड्ढे आए थे छात्र बन बन के एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो अब सबसे बड़ा छात्र था अभिजीत डबके, वो आज तक अपना कोई भी ढंग के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी या जो भी ऐसा गंदी नाली की पार्टी है, इनका कोई वो नहीं था, कुछ भी सामने नहीं आया इनका कि इसमें स्टूडेंट कौन था। लेकिन जहां पे जेन्युइन स्टूडेंट बैठे हैं झारखंड में, वहां पर इंस्टाग्राम और मेटा की रीच खत्म कर दी जाती है और कॉकरोचेस की रीच ऊंची कर दी जाती है। सवाल पारदर्शिता पे है, डेटा पे है। एनडीटीवी और डेटा बीइंग्स का एक विश्लेषण के आधार पर एनडीटीवी के, शायद शिव अरूर नाम है उनका, उन्होंने एक शो किया। उस शो में उन्होंने बताया कि दोनों छात्र आंदोलनों की तुलना में दिल्ली के जंतर मंतर वाला और रांची के झारखंड वाला, उन्होंने कंपेयर करके बताया कि मेटा ने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया दोनों के बीच में। ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। विजिबिलिटी गेम को फिक्स कर दिया कि कौन दिखेगा इंस्टाग्राम और मेटा पे और कौन नहीं दिखेगा। Serious allegations on the platform. The platform needs to answer that does its algorithm suppress a particular type of content and it promotes a particular type of content. The recent data which has come up points towards an allegation that Meta attempted to de-boost and de-amplify content related to Jharkhand student protest. Our investigation compared 2 student protests, one in Delhi, one in Ranchi. Same platform, similar youth anger, dramatically different visibility. So what did our numbers show? Data Beings ran the numbers for NDTV. A search for Delhi CJP protests returned 5,239 posts. For Ranchi student protests, it was just 1,062 posts. But the real difference was not the number of posts. It was what happened to those posts after they entered the Instagram ecosystem. Those 5,239 Delhi posts came from around 3,100 accounts, but reached 1.85 crore people. That works out to roughly 5,800 times amplification. Average engagement, more than 3,500 interaction per post. But for Ranchi, it was only 1,062 posts from 290 accounts. Reach was around 6 lakh against 1.85 crore. But this data does not prove that Meta deliberately suppressed Ranchi. There are obvious differences between the two protests: geography, political relevance, news cycles, influencers, and the nature of the events. But the disparity is large enough to raise legitimate questions. Who or what determines how much social oxygen a protest gets on your feet? जुलाई के अंत में रांची में जेपीएससी, जेएसएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं की, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसके पहले मैं कई शोज कर चुका हूं। इनमें भर्तियों में चोरी चकारी करके फर्जी लोगों को भर्ती किया गया। एक तो साला रिजर्वेशन पिंड नहीं छोड़ रहा, ऊपर जो सीटें वो बेच दी जा रही हैं भर्तियों में। करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट सरकारें रिजर्वेशन को और दे दे के ऊपर से वो जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो ही बेच रहे हैं। इतना ही वो आपको चूतिया समझते हैं भारत की जनता, जितने तुम हो उतना ही वो समझते हैं आपको। सोचो कि तुम्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं और तुम्हारी सीटें बेच दे रहे हैं,
तुम्हें रिजर्वेशन का लॉलीपॉप देके तुम्हारा वोट लेते हैं और तुम्हें जो सीटें मिलनी चाहिए उसको बेच देते हैं किसी और को कि भर्ती कोई और करेगा। अगर आप इसको देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो ये 10 अगस्त को जब पार्लियामेंट के घेरने ये लोग निकले थे और लाठीचार्ज हुई, तो उस समय आपको पता चलेगा कि लाठीचार्ज हुई और जितना भी ड्रामा हुआ, लेकिन इसमें इसकी विजिबिलिटी सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे नहीं आई। ट्विटर पे ये रहा, क्योंकि ट्विटर आज भी सबसे ज्यादा न्यूट्रल, जो एक्स है इलॉन मस्क का, सबसे ज्यादा न्यूट्रल है इस समय दुनिया में वो, क्योंकि उस पर रहती हैं चीजें। डेटा बिंग्स और एनडीटीवी के विश्लेषण के मुताबिक दिल्ली में जुड़े करीब 5,239 पोस्ट, 3100 अकाउंट्स, रीच लगभग 1.85 करोड़। वहीं पे झारखंड में 1062 पोस्ट, 290 अकाउंट्स, रीच सिर्फ 6 लाख, करीब 30 गुना कम कर दी गई। रील के व्यूज में झारखंड की शुरुआत में तो पिक किया क्योंकि नेचुरली पिक था वो, बाद में उसको इंटेंशनली कट डाउन कर दिया गया। जो जंतर मंतर पे पीक पे 30% पहुंच रहा था, वो झारखंड में 3% से नीचे चला गया जानबूझ के, क्योंकि शुरू में पिक कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो पिक कर रहा था, वो जा रहा था ऊपर। पता नहीं ऐसा कॉकरोचों से क्या प्यार है इस मार्क जकरबर्ग को, या इस अमेरिकन मास्टर जो है इसके, क्योंकि मार्क जकरबर्ग, सॉरी टू यूज द टर्म, बट वो कुत्ता है जो अमेरिकन सरकार की आगे पिछवाड़ा उठा के खड़ा हो जाता है, पेलो हमको, हमें फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कह रहे हैं कि जिनको बोलो कि भैया दिल्ली वाला मुद्दा सीजेपी इतना क्यों छाया रहा, वो झारखंड का क्यों, तो कह रहे हैं भाई साहब दिल्ली राजधानी है, ज्यादा क्रिएटर्स हैं, बेहतर डिजिटल मोबाइल कनेक्शन है। झारखंड छोटा राज्य है, कम अकाउंट्स है, एल्गोरिदम, एंगेजमेंट, लोकेशन, कंटेंट का स्टाइल, ये कुछ मजा नहीं आया इसलिए नहीं चल रहा झारखंड का। ऐसा नहीं है, झारखंड में बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर गए थे वहां कवर करने के लिए। कुछ पूरा ऐसा ये मत बोलो, ये बकचोदियां किसी और के लिए करना। और हाइपोथेटिकली अगर झारखंड में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो उसको बोलो शिबू सोरेन के लौंडे को रिजाइन करे, वो रिजाइन करो ना। तुम नहीं दे पा रहे हो, रांची में नहीं दे पा रहे हो, तो अपनी राजधानी में तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए यार। सीएम क्यों बने बैठे हो मुफ्त में तुम। भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेलिया हैं अमित मालवीय जी, वो उछल पड़े, मौका मिल गया उनको, डेटा एनालिटिक्स, बड़ी बात है उन्होंने भिजवाया हो। आजकल तो साला ये भी पता चला, नया पता चला है, पॉलिटिकल पार्टी वो जो मसौदा होता है तैयार करके न्यूज चैनल भेज देती है। दोनों तरफ होता है। पहले कांग्रेसी करते थे, आपको नीरा राडिया याद होगा, नीरा राडिया के जो टेप्स थे उसमें रतन टाटा भी अपनी बकचोदी करते पकड़े जाते थे, उसमें बरखा रानी भी थी, उसमें वो क्या नाम है उसका, वो जो प्रभु चावला भी थे, बड़े बड़े पत्रकार, धुरंधर, ईमानदार, सच्चाई के प्रतीक, सबके सब वही करते रहते थे, इधर उधर करते रहते थे पॉलिटिकल पोजीशंस को। अब तो हमने सुना है कि मतलब मसौदा होता है, लिख के भेज दिया जाता है पॉलिटिकल, उसको जो एंकर्स है उनको, गुरु ये बोलना है तुमको, तो बड़ी बात नहीं, ये भी किसी ने भिजवा दिया हो शिवरूढ़ जी के पास कि लो जी बोलो तुम इस पे। लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछना चाहता हूं आप लोगों से। सवाल ये है कि फेसबुक और मेटा, ऐसा नहीं है ऐसे काम ये पहली बार कर रहे हैं कि किसी के इशारे पे किसी को दबा रहे हैं और किसी के इशारे पे किसी को उठा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर के प्रदर्शन को इन्होंने मेटा पे खूब उठाया और झारखंड के प्रदर्शन को खूब नीचे दबा दिया। काश ये लोग, एक बेसिक बंदा है इन्हीं के इंडस्ट्री का है, इलॉन मस्क, उसी सीख लेते, उससे सीखते तो क्या पता चल ही जाता कि कैसे न्यूट्रल रहा जाता है बिना किसी ड्रामे के। अपने आप को ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी उद्यमी बताता है कि मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूं और ये हूं और वो हूं, और मैंने आपको इसका इतिहास बताया ही है 2004 में कैसे इसके पास फेसबुक आया था। इसने इसके लिए एक कुछ घटनाक्रम लेके आया हूं मैं। इसने अभी जो रोगन के शो पे भी ये गया था, जहां पे इसने खुद माना, खुद से, कि अमेरिका की सरकार के आगे झुक करके मैंने पहले तो हंटर बाइडन के लैपटॉप की स्टोरी छुपाई। जो बाइडन की सरकार के, जो बाइडन का जो बेटा है हंटर बाइडन, उसके लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसी जो यूक्रेन से फंड्स कहां से कहां आते हैं। The Hunter Biden laptop story. So you guys censored that as well? So we took a different path than Twitter. The FBI, I think, basically came to us and was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically there's about to be some kind of dump of that's similar to that. So just be vigilant. For the, I think it was 5 or 7 days when it was basically being determined whether it was false, the distribution on Facebook was decreased, but people were still allowed to share it. It basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. Fewer people saw it than would have otherwise. By what percentage? I don't know off the top of my head, but it's meaningful. जो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस पे वो स्टोरी मैंने छुपाई। उसके अलावा इसने ये भी माना कि मेटा ने जानबूझ के
जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन के खिलाफ ऑल्टरनेटिव व्यूज दिए वो एक्सपर्ट्स थे, हमारा एक इंडियन भी थे उसमें। सारे एक्सपर्ट्स की बातों को हमने छोड़ दिया, उनको नहीं दिखाया। आप ये वीडियो देखिए, समझिए क्या बात हो रही है। They pushed us super hard to take down things that were honestly were true. You won't expect this government propaganda. It was during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. While they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who was basically arguing against it. And आपने देखा कि कैसे इसने 2 वीडियो लगातार चले आपके आगे, कैसे इसने पहले में इसने बोला कि हाँ भाई मैंने हंटर बाइडेन छुपाया, फिर दूसरे में इसने बोला हाँ भाई मैंने वैक्सीन की इंफॉर्मेशन इधर उधर करी। रिग्रेट है इसको, दुख है इसको इस बात का। मतलब पहले हरकत करके पैसा कमाना दबा के, जैसे मान लेते मार्क जकरबर्ग वैसा बंदा है जिसके पास आप गए कि भाई इतने ले तो बोलता हाँ दे दो ना, ले लेगा पैसे, उसके बाद बोलेगा कि यार मेरा क्या, मैं तो माफी मांग लूंगा। आपको यकीन नहीं होता, चलिए मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल दिखाता हूं। 2013 से 2018 तक कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का एक ड्रामा इसके ऊपर इसने खुद से किया, ऐसा कई लोगों का कहना है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर 2018 में लेख लिखे, तब जाके ये सामने आया। कोगन के एक ऐप में 87 मिलियन यूजर्स का डेटा गलत तरीके से फेसबुक से उठा लिया गया। उनकी साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग की गई, उसके बाद 2000 उसका इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में जो इलेक्शन हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में उनका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ब्रिटेन में जो ब्रेक्सिट के चुनाव हो रहे थे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों जगह साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग करके उस डेटा का उपयोग करके किसी एक पॉलिटिकल विचारधारा के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। जुक ने क्या किया, जुक मतलब जकरबर्ग, इसने क्या किया, इसने अमेरिकन सेनेट में 2018 में माफी मांग ली। माफी नहीं, फेडरल ट्रेड कमीशन ने इसके ऊपर $5 बिलियन का जुर्माना भी लगाया इस मार्क जकरबर्ग के ऊपर। अब आते हैं 2020 हंटर बाइडेन के लैपटॉप की स्टोरी। न्यूयॉर्क पोस्ट का खुलासा था कि फेसबुक ने अस्थायी रूप से जानबूझ के इसकी कहानी को, जो लैपटॉप की कहानी, तो उसको उभरने ही नहीं दिया, उसको दबा दिया उस कहानी को, हंटर बाइडेन की। अच्छा, हंटर बाइडेन के लैपटॉप की कहानी अगर उठती 2020 में तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीता हुआ था। जीते जिताए चुनाव को इसने फेसबुक ने, इवन उस समय के एक्स ने, अगर आपको याद हो उस समय के एक्स में जब इसने ट्विटर खरीदा ही इसलिए था इलॉन मस्क ने, क्योंकि वो इतना लेफ्टी लुनेट किया गया था कि मतलब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इतने भर गए थे एक्स में कि मतलब वो दुनिया की विचारधारा को इंपैक्ट, उसने सोचो एक्स ने, उस समय के ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया था। तब जाके अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नाम से सोशल मीडिया खुद शुरू किया अपने पैसों से। इतने हरामी है ये सब के सब सोशल मीडिया वाले, आपके देश में रह के आपके चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। बड़ी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को इन्फ्लुएंस कर जाए ये बंदा। और अब भाजपा वाले जैसे हो रखे हैं आजकल, भाजपा वाले खाली रंडी रोना करते हैं बैठ के कि क्या करें, बहुत ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि ये सत्ता कर करके बोर हो गए बीजेपी वाले। इनकी प्रॉब्लम ही यही है। 2022 में जकरबर्ग ने अलग अलग पॉडकास्ट में, जो रोगन पे भी जाके इसने स्वीकार किया कि FBI वाले आए थे, उन्होंने, जैसे कि अभी वीडियो देखा ही आपने, कि हम बहुत दुखी हैं, हमें, अगर मैं पिछला सोचता हूं तो मुझे लगता है हमें वो डिमोट नहीं करना चाहिए था। के तूने करके चुनाव पे इंपैक्ट तो डलवा दिया, अब बोल रहा हमें नहीं करना चाहिए था। मतलब यार गांडू, बकचोदी मत काट यार, तेरी आदत है ये। अब बाइडेन प्रशासन का एक और, जो मैंने वीडियो दिखाया उसमें एक और दिखाता हूं मैं आपको, कि जो कोविड-19 कंटेंट के जो लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, बाद में इसने स्वीकार किया कि सॉरी, हमें इसमें भी सरकार का दबाव हमने मान लिया, गलती है, मुझे अफसोस है, इसके बारे में हम ज्यादा ओपन नहीं हो पाए। तो ये जकरबर्ग की पुरानी आदत है, पहले दबाव झेल के काम कर जाना, फिर माफी मांग लेना, इसकी पुरानी आदतों में से एक है। जनवरी 2024 में, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, लगभग 2 मिनट का वीडियो होगा ये। आपको पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपकी इसकी स्टोरी बताता हूं। आपको Don't you think they deserve some compensation for what your platform was done? Help with counseling services, help with dealing with the issues that your service has caused? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful To content, make money. take it off the services, To make money. and to build tools that empower parents. So you that didn't help take any working- action. You didn't That's take not any true, action. You Senator. didn't fire anybody. You haven't That's not compensated true. a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims?
Would you like to do so now? Well, They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I think I've already answered this. I mean, these Well, are try serious this again. issues. Will you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at and that. Well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI tools nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? Will you set up a compensation fund Senator, with your money? I think these are With your money. complicated- Senator, these are complicated Yes, no, issues. that's not a complicated question, though. That's a Senator, yes or no. this is- Will you set up a victims' compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that's my job is to Sounds make like sure a we no. build good tools. My Sounds job like a is no. to make sure that Your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them. Are you here? You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg. जनवरी 2024 में सेनेट चाइल्ड सेफ्टी हियरिंग जो जकरबर्ग समेत कई टेक सीईओज सेनेटर जॉश हॉली रिपब्लिकन के साथ तीखा आमना सामना। जॉश हॉली इज एन ऑसम सेनेटर। काश भारत में एक भी चूतिया अच्छा सेनेटर क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक चूतिया बंदा ना बने, बुद्धिमान लोग बने। अभी क्या है, भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की चिंता नहीं करते, वो भड़वे चिंता करते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। जो भाजपा के हैं, जो ऑपोजिशन के, वो ये चिंता करते हैं राहुल गांधी को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। जो समाजवादी के वो चिंता करते हैं अखिलेश भैया को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। आपस में इनका ही चलता है, हमारे लीडर को क्या अच्छा लगेगा। देश गया गांड मराने। इस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देख के आपको हमेशा फीलिंग आएगी, देश गया गांड मराने। ये सबके सब अपनी चिंता करते हैं मेरे लीडर को क्या अच्छा लगेगा। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। सोनिया जी को क्या अच्छा लगेगा हम वही बोलेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा हम वही बोलेंगे। देश के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनकी जिम्मेदारी इनके पार्टी के नेता के प्रति है। सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। भाजपा की जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी के लिए है, कांग्रेस की जिम्मेदारी राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए है, समाजवादी के अखिलेश के लिए है, डीएमके की स्टालिन के लिए है, ममता बनर्जी के लिए जो थी वो खत्म हो गई, अब किसी और के लिए हो गई। बॉटम लाइन ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, इन लोगों की लॉयल्टी भारत देश के लिए नहीं है, संविधान के लिए नहीं है। इनकी लॉयल्टी इनके नेता के लिए है। और आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। सच्ची डेमोक्रेसी अमेरिका में आज भी प्रैक्टिस हो जाती, कम ही सही, पर भारत से बहुत अच्छी डेमोक्रेसी अमेरिका वाले कर लेते हैं। बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है उनकी, भारत से तो बहुत ऊपर है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा जहां पे हॉली ने, जो वहां के रिपब्लिकन सेनेटर, उन्होंने मार्क जकरबर्ग से वहीं खड़े खड़े माफी मंगवाई थी कि माफी मांग, पीछे उसके परिवार वाले खड़े हैं। चाइल्ड सेफ्टी हियरिंग थी कि छोटे बच्चों को नंगे मर्दों की फोटो क्यों देख रही हैं लड़कियां। आज भी आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। आज भी इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करते रहो, एक दो नंगी लड़कियां दिख जाती हैं आपको बड़े आराम से। न्यूडिटी की पराकाष्ठा है इंस्टाग्राम पे। क्या मार्क जकरबर्ग कभी भारत में आके जवाब देगा छोटे बच्चों को जो उसके इंस्टाग्राम पे नंगे लोगों की फोटो देख पा रहे हैं? उसके लिए कभी कोई सरकार लेगी? सरकार ने जब सरकार को देखो, मैं अभी कह रहा था आपसे, किस बात से फर्क पड़ता है सरकार को? सरकार को फर्क पड़ा, आईटी मिनिस्ट्री को फर्क पड़ी, मोदी जी का वीडियो कैसे हटा दिया तूने। सरकार को बाकी बच्चों को कौन सा कंटेंट परोस रहा है फेसबुक क्या करता है, किसका डेटा किसको बेचता है, मेटा वाले क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्या कर रहा है, सरकार की झांटों पे असर नहीं होता। सरकार को असर कहां हुआ? मोदी जी का वीडियो कैसे डिलीट कर दिया तुमने? क्यों? क्योंकि लॉयल्टी किसकी तरफ है? मोदी जी की तरफ है। सरकार के मिनिस्टर्स की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लॉयल्टी किधर है? उनके नेता की तरफ। उनके नेता कुछ होगा तो खड़े हो जाएंगे, बाकी देश मराने। दोबारा बोल रहा हूं ये बात,
उनको जीरो इम्पैक्ट है देश के लिए। अगस्त 2024 को हाउस ऑफ जुडिशरी कमेटी को कोविड के दबाव और हंटर बाइडेन की स्टोरी पे इन्होंने फिर रिग्रेट लेटर भेजा 2024 के अगस्त में, क्योंकि उसके बाद नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले थे और मार्क जकरबर्ग को ये बात पता थी कि इस बार ट्रंप आने वाला है, तो क्यों ना पलटा मार लिया जाए। तो जब तक बाइडेन था तब तक बाइडेन की चाट रहा था जकरबर्ग, जैसे ही उसको लगा ट्रंप आने वाला इसने पलटा मार के ट्रंप की चाटने लग गया। तो ही इज मोर लाइक एन इंडियन बिजनेसमैन, जैसे भारत के बिजनेसमैन है वैसा ये भी है। एक पैटर्न है, जैसे ही दबाव आता है वैसे ही पीछे हट जाता है, फिर गलती हो गई बोलता है, फ्री स्पीच की बात करता है, हेल्थ इंफॉर्मेशन के बकवास करता है और क्षमा मांग के साइड हो जाता है। यही इसका पैटर्न है इस बंदे का। इसकी तुलना अगर आप एक्स से करोगे तो फ्री स्पीच आपको ओपन दिखाई देगी, सरकार का दबाव आपको दिखेगा कि सरकार के दबाव का विरोध, उसका खुलेआम विरोध होता है वहां पे। लेकिन मार्क जक के बीच उसको, मार्क जकरबर्ग को देख के लगता है एक लौंडा है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। पर अब सवाल कुछ और करते हैं। जकरबर्ग के जीवन का एक पैटर्न है। कैम्ब्रिज एनालिटिका की न्यूज आ चुकी थी, उसके बाद भी भारत का सो कॉल्ड प्रधानमंत्री फेसबुक के हेडक्वार्टर मेनलो पार्क में उसका दौरा करते हैं, टाउन हॉल करते हैं, डिजिटल इंडिया और वो रोना धोना। क्या जरूरत थी ये करने की आपको मोदी जी? आपने कहीं वो देखा है, आपने जी जिनपिंग को देखा कहीं ऐसे जाके रोना धोना करते हुए, कहीं जाके कैमरे के आगे खटर खटर करते हुए देखा आपने कहीं किसी को? आपने व्लादिमीर पुतिन को देखा है किसी के आगे ऐसे करते हुए हरकतें? चलो छोड़ो, मोदी जी आपसे क्या सवाल पूछा, आप बड़े आदमी हो भाई, आप धमकी दिलवा दोगे अभी 4 लोगों को बोल के। मेरा सवाल आज भी वही है कि मेरे हिसाब से किसी भी देश के प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट कंपनी में जाके नाटक नहीं करना चाहिए। मैं साफ बात बोलूं, ये मोमेंट्स प्राइवेट मोमेंट्स है, इनको मीडिया पे इतना छाना नहीं, जैसे छवाया था मोदी जी, छा रहे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मेरे आज के इस पूरे डिस्कशन का जो समरी है वो ये, मेटा ने जानबूझ के जंतर मंतर को ऊपर उठाया था और झारखंड को नीचे दबाया है। मेटा का ये इतिहास है, कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेके हंटर बाइडेन के लैपटॉप से लेके कोविड के दबाव से लेके, कि वो पहले हरकतें कर लेता है फिर रिग्रेट या माफी मांग लेता है। जकरबर्ग की पुरानी आदत है ऐसी हरकतें करते जाने और माफी मांगते जाना। भारत को इस तरह के प्लेटफॉर्म, मेटा जैसे प्लेटफॉर्म, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म की इतनी वैल्यू क्यों कर रहा है? क्यों प्रधानमंत्री जी को गर्व होता है कि उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे? किस बात का गर्व है ये? किस बात का गर्व है? किस बात में? यही जो अमित मालवीय अभी सवाल खड़े कर रहा है मेटा पे, यही अमित मालवीय है जो बहुत इस बात को एम्पलीफाई करता है कि देखो हमारे प्रधानमंत्री कितने फॉलोअर्स हैं। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता अमित मालवीय भाई। तू खुद इनको, तेरा प्रधान, हम सबका प्रधानमंत्री, खुद इन बातों को उठा उठा के दिखाते हो, देखो हम कितने महान हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे देखो, हमारे ट्विटर पे देखो, हम ऐसे हैं, हम शोला हैं, हम बिजली हैं। जब शोला और बिजली बनते हो तब भी तो सोचा करो ना, कहीं शोला बिजली जिसके भरोसे बन रहे हैं कल उन्होंने ही पलट के मार ली तो कहां जाएंगे? और वही हुआ है एग्जैक्ट। आप क्या सोचते हैं कि क्या चल रहा है भारत में? और मेटा को क्या भारत से निकाल देना चाहिए, कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए? और भारत के बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या बाकी के बिजनेसमैन को, इन्फोसिस है, अलग अलग बिजनेसेस है, क्या उनको भारत में अपना एक सोशल मीडिया शुरू करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।